टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है। सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, ये आईसीसी को क्या मसला है भाई हमसे? ये क्या इशू क्या है? आखिर मसला क्या है? कभी लोगो नहीं लगा रहे, फिर वो तराना जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कोई और लगा दिया। क्या मसला क्या है यार? ये तो इशू क्या है यार? ये के बात सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल का अवार्ड है, आईसीसी इज्जत देना चाहती है, आईसीसी शानदार काम कर रही है, तो भाई इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सही है। हाँ, उसके अंदर ऐसा कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी कि भाई यहाँ पर जो है अपोलो के सारा टेलर जो है वो भी नहीं आई, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है और शायद इसी थ्रेट की वजह से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया, बल्कि जो एयर चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा किया गया है ताकि यार इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो चलना था ना, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग, और पहली दफा आईसीसी को ये इवेंट अच्छा, करा रहे एक हैं। और चीज है, फिर उसमें क्लैरिफिकेशन ये भी आई है कि भाई 8 ही तराने दिए गए थे, वो तो था भी नहीं, वो लेकर आप कहां से आ गए? आल्सो दे डोंट हैव टू प्ले एनी गेम इन पाकिस्तान। हाउ डिड इट अपीयर टू हैपन लाइक दैट? नहीं, ये सिंपल है, ये सब जान के हो रहा है। इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता, ड्रामा है। जहां फवाद भाई इन्होंने आपको टॉस कर दिया, क्या इशू क्या है, मसला क्या है? देखिए, मैं तो अभी यही समझता हूँ कि हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से गलती। अब इस पे आप क्या कह सकते हैं? अब इस पे आप क्या कह सकते हैं? अब इस पे क्या, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि धोनी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि धोनी को नफरत करने से या धोनी के अगेंस्ट बातें करने से या धोनी को प्रोपेगेंडा देने से हमारे घर में 10 किलो आटा पहुंचेगा, हमारे घर में गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल जाएगी और हमें पैसा ही पैसा मिलेगा, हर जगह पर हमारी ही यहाँ पर वाह वाह होगी। धोनी को इसलिए गाली दी जाती है, और छोटी मोटी नहीं, वे बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई ऐसा क्या मौत पड़ गई क्योंकि धोनी ने आपके घर में घुस गए, धोनी ने ऐसा क्या कर दिया? भाई धोनी के आप घर में सोते हुए, मैं हेटर्स की बात कर रहा हूं, हालांकि धोनी के फैंस भी हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हॉल ऑफ फेम में जो यहाँ पर धोनी को जगह मिली है उसकी जितनी तारीफ करें कम है। उसके सपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं, उसके लवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोमू लोग हैं जो कि बीच में बैठकर महेंद्र सिंह धोनी को डिक्रीज करने में और उनको डिफेम करने में हर वक्त आगे जुड़े रहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे आरसीबीएंस हैं। देखो, मैं पर्सनली आरसीबी का फैन हूं, ठीक है। ये दोनों जो है उन्होंने इकट्ठे नेवी के चीफ के साथ मिलकर एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो कंटिन्यूटी रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो अब पाकिस्तानी कौम का जो इत्तेहाद है वो उसमें बहुत से मुझे क्रैक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल फ्रंट पे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो आपस में कम से कम पार्लियामेंट की सतह पर इस सारी सूरत हाल पे खुलकर गुफ्तगू करें और कोशिश की जाए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि ये ना लगे कि जिस तरह हिंदुस्तान में जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसने जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं, उन डेलीगेशंस में अपोजिशन जमातों के जो लोग शामिल किए हैं तो वो अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप को पूछे बगैर शामिल किए हैं। और उसमें एक तासुर ये आया कि जी अच्छा, प्लस एम एस धोनी की अपनी परफॉर्मेंसेज आर नॉट दैट बैड। 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें तकरीबन 5000 के करीब रन्स हैं, 38 की बैटिंग एवरेज के साथ, 6 टेस्ट सेंचुरीज, 33 टेस्ट 50s। ओडीआई क्रिकेट में 350 मैचेस हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 11000 के करीब रन्स हैं, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज है, वहाँ पे 10 सेंचुरीज हैं ओडीआई में, 73 50s हैं। तो ये दो मेजर फॉर्मेट एम एस धोनी ने डोमिनेट किए हैं। दो के T20 इंटरनेशनल्स भी उनके 98 हैं, वहाँ पर 1617 रन्स हैं, 126 के स्ट्राइक रेट के साथ, 250s हैं। तो मेजरली जो दो लंबे फॉर्मेट है ना, वहाँ पर ये आपको ना डोमिनेंसी नजर आती है एम एस धोनी की, बट इट वाज हिज। लेकिन मैं कभी भी धोनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी भी धोनी को यहाँ पर जो है वो गलत नहीं ठहराता हूँ।
लोग कहते हैं यार वो क्रेडिट चोर है, वो क्रेडिट चोरी करता है। भाई वो जो चोरी करता है वो सबको पता है, उसने पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का दिल चोरी किया है। और मैं विराट कोहली का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, 100% विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला जब भी हॉल ऑफ फेम होगा, क्लास ऑफ हॉल ऑफ फेम, उसके अंदर विराट कोहली भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, दोनों आपको नजर आएंगे। और उस टाइम के ऊपर जो है वो आप फिर ये बातें करना जो आप अभी कह रहे हो, अगर विराट कोहली गए या नहीं गए या धोनी गए या रोहित शर्मा गए, भाई इंडिया के क्रिकेटर्स की जो अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ऊंचे लेवल के, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको लग रहा है कि धोनी सिर्फ क्रिकेट खेलता है, उसको सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है, भाई वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, तो उसको करने दो। उसके आपको ज्यादा चोमोगिरी करने की जरूरत नहीं है धोनी की, कि धोनी ने ये नहीं किया, धोनी हमारे साथ सोया नहीं, धोनी ने हमारी ली नहीं, धोनी ने गलती है, ब्लंडर है, जो नहीं, भी ये कह तो लें आप। कोई एविडेंस वाली बात इसमें हो रही नहीं है। पता फवाद भाई, प्रॉब्लम ये है कि हो जाती है, ठीक है, कोई एक दफा हो मसला जाती नहीं है। है। तराना आगे पीछे हो जाए। पाकिस्तान वाला जो हुआ था ना, उसको तो मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो जानबूझ के किया जा सकता है। लेकिन ये वाला मुझे उम्मीद अच्छा, करता इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, हाँ, और हमारे पास के दौरान जितने भी दुनिया में इवेंट हुए वहां गलतियां नहीं हुई कभी। सारे काम यही हो रहा है। अभी रुक जाना, आगे चल के भी क्या क्या होता है। चल अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। कहीं ना कहीं हम मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चॉइस होगी वहां पे कि शायद वहां पे स्पिनर्स का बॉल कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग जाए, तो हमारे पास ये एडवांटेज है। हमें इंडिया को हराने में वहां यही सिर्फ एडवांटेज है कि अगर हम चाहे वो पहले बैटिंग करें, हम जल्दी आउट करें 230 40 या 250 पे, वो हम चेस कर सकते हैं। और सेकंड बैटिंग में अगर हम 270 80 या 250 रन भी करते, चेस करना आसान नहीं होता, जरा सा बॉल ब्रेक होना शुरू हुआ, विकेट्स गिरी, तो वो भी प्रेशर में आ सकते हैं। ठीक है तो हमारे अंदर नहीं डाला, धोनी ये धोनी वो। भाई धोनी जो कर रहा है वो सबको पता है कि धोनी क्या कर रहा है, और उसने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, आज भी वो बंदा क्राउड पुलर है। अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो ये बात विक्रांत गुप्ता ने भी कही थी कि आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पे खड़ा हुआ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि वाकई आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पे खड़ा हुआ है। ये शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े हो गए, भाई ये धोनी के बाल बराबर भी नहीं है। दफा करो इनको, छोड़ो कि भाई शाहिद अफरीदी का कंपैरिजन कभी धोनी से होता है, कभी किसका होता है, कभी किसका होता है। मैं एज एन क्रिकेट फैन इस बात पे 100% एग्री करता हूं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने धोनी को उतनी इज्जत नहीं दी, उस तरह का फेयरवेल हम नहीं दे सके जो धोनी डिजर्व करते थे। जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली तब भी ऐसे ली, जब ओडीआई से रिटायरमेंट ली तो फिर भी अचानक से ली, वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, जब T20 में रिटायरमेंट ली तो ब्रेन बिहाइंड द स्टंप्स ना, एक तो विकेट कीपर, ऊपर से इलेक्ट्रिक किस्म के हाथ। एम एस धोनी वाज एक वो जो उसने अच्छा इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया, इंडियन क्रिकेट को एक नई जिसे कहते हैं जिद्दत दी, रेनेसांस दिया, वो सारी अपनी जगह। यार विकेट कीपिंग स्किल्स में ना एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की अप्रोच जो एम एस धोनी ने इनिशिएट की, वो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि एम एस धोनी से पहले विकेट कीपर क्या करते थे, या एम एस धोनी के इरा में भी विकेट कीपर क्या करते थे, दे वेट फॉर द बॉल टू कम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ वो स्टंप के लिए जाते थे या रन आउट के लिए, जो भी है। एम एस धोनी वॉज द फर्स्ट विकेट कीपर के जो बॉल की तरफ जाते थे, उनके ग्लव्स जो हैं वो बॉल की तरफ जाते थे और वो बॉल को पकड़ते थे मोस्टली। ये मैं सवाल करना चाहूँगा आखिर में, जो कि हमारा आखिरी सवाल ही है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो बैकग्राउंड है, इवन जब इतने बड़े क्रिकेटर्स की मौजूदगी में, हमने भी, मुझे याद है कि मिसबाह को जब हमने टीम में डाला तो मोहम्मद यूसुफ ड्रॉप हुए थे, शुएब मलिक कप्तान थे। वो अलग बात है कि 75 पे टीम आउट हुई कदाफी में और शुएब मलिक कप्तानी चली गई, लेकिन चलें अब छोड़ें पुरानी यादों को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, पुरानी यादें नहीं, आपने दिल की बात करके निकल गए पुरानी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, देखें धोनी और शुएब मलिक ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया बिल्कुल 90 डिग्री, अगर आप ये हॉरिजेंटल लाइन लगाएं ना 90 डिग्री की विकेट के साथ, तो वहाँ पर या उससे बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा पीछे। अब जब जाहिर बात है जो टाइम आप यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं कि जहाँ पर गेंद का आप वेट कर रहे हैं, एम एस धोनी उस टाइम को ज़ाया होने से बचा लेते थे, उसको ऐड अप कर देते थे अपने फेवर में। इधर बॉल नहीं पकड़नी, यहाँ से पकड़ के लगा दी, और इसी वजह से वो एम एस धोनी के स्टंप्स भी ठीक ठाक हैं, कॉट बिहाइंड भी ठीक ठाक हैं। ही वॉज, देयर इज़ नो डाउट, एम एस धोनी वॉज फिनोमिनल, और उनकी बिल्कुल समझ में आती है।
उनका आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में नाम कंपैरिजन उठा के कर रहे हो तुम शाहिद अफरीदी का महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड के साथ, फिर अगर तुम आ जाते हो ओडीआई के अंदर तो मैं तुम्हें ओडीआई का भी कंपैरिजन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चुल मचा रहे हैं कि भाई ओडीआई में शाहिद अफरीदी बेहतर है, ओडीआई में शाहिद अफरीदी किंग है। ओके लेट्स सी, 350 मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, 398 मैचेस खेले शाहिद अफरीदी ने, 398 मैचेस, और एमएस धोनी के कितने, ओनली 350 मैचेस। वहीं पर अगर इनिंग्स की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी की 369 इनिंग है, एमएस धोनी की 297 इनिंग है, जबकि बैटिंग पोजीशन दोनों की सेम थी। अफरीदी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे और महेंद्र सिंह धोनी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे। अब यहां पर रन्स की बात करोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के रन्स कितने हैं जी, 10,773 रन। ओवर 10,000 रन्स इज नॉट अ जोक, और वो बहुत बड़े रन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स है। 10,000 ओडीआई रन है यहाँ पर महेंद्र। पूरा आपने पावर दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा, थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हुए। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम इस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर। दुनिया के सबसे नंबर 1 विकेट कीपर एमएस धोनी का आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम देखकर तनवीर अहमद उगला जहर। तनवीर अहमद की एकदम से बौखला गया है जब तनवीर अहमद ये देखा है कि एमएस धोनी, जो हर एक बंदा को 10 से 15 साल रिटायरमेंट हो जाता है, हर एक खिलाड़ी को उसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम आता है, मगर एमएस धोनी की अभी 5 साल भी रिटायर का नहीं हुआ, उससे पहले एमएस धोनी का नाम आ गया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का तो होश उड़ गया। और तनवीर अहमद एमएस धोनी के खिलाफ जहर उगल रहा था कि एमएस धोनी कैसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कैसे हो गए, इन्हें तो जैसा की चाल है। मगर यहाँ पे जो दुनिया का सबसे नंबर 1 विकेट कीपर, जो दुनिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर, जो दुनिया में हर एक बंदा एमएस धोनी का नाम जानता हो, अगर उसका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अगर नाम ना ऐड हो तो पूरी दुनिया क्या कहेगा। और पूरी दुनिया एमएस धोनी की पूरी दुनिया दीवानी है। और पाकिस्तान के ही खिलाड़ी, पाकिस्तान के ही पब्लिक पाकिस्तान के खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी एमएस धोनी और विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं। जितने भी पाकिस्तानी के प्लेयर हैं सभी विराट कोहली को सपोर्ट करना पसंद करते हैं और एमएस धोनी को सपोर्ट करना पसंद करते हैं। मगर इन पाकिस्तानियों, तनवीर अहमद और अफरीदी है, जो 2-4 मैच खेले हैं पाकिस्तान से, इनको तो कोई नहीं पसंद करता। इनको रिटायर हुए कम से कम हो गया 15-20 साल, उसके बाद भी इन्हें कोई नहीं पूछता। शोएब अख्तर जो दुनिया के सबसे फास्टर बॉलर माने जाते हैं, इनका भी नाम अभी तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नहीं आया, जिससे तनवीर अहमद एकदम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तनवीर अहमद सोच रहा है कि हम किसी प्रकार अपना नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड करवा ले, मगर इन भिखारियों का नाम, अब पाकिस्तानियों की जितने भी खिलाड़ी हैं किसी का भी नाम ऐड नहीं होगा। इनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। बगैर टैलेंट के आईसीसी और बीसीसीआई में किसी का नाम नहीं दर्ज होता है। जिसके पास टैलेंट होता है उसी का नाम आईसीसी में दर्ज होता है। जो विराट कोहली आईपीएल के पहली बार चैंपियन होने के बाद विराट कोहली का नाम पूरी दुनिया जानती है और विराट कोहली की बैटिंग भी पूरी दुनिया जानती है। अगर विराट कोहली रिटायरमेंट हो जाए तो उन्हें 2 साल भी नहीं लगेगा, उनके आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम ऐड हो जाएगा। अब पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है जब से एमएस धोनी का नाम देखे हैं। एमएस धोनी दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर, सबसे बेस्ट विकेट